नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। संभल में बोले जयंत चौधरी, भाजपा ने चौधरी चरण सिंह का किया सम्मान, कांग्रेस ने इस बारे में सोचा भी नहीं। संभल में रालोद नेता जयंत चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को पीएम और अखिलेश यादव अपने को सीएम मानकर चल रहे हैं। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। संभल में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने है कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया। कांग्रेस ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। चौधरी साहब के सम्मान से सभी वर्गों के लोग खुश हैं, क्योंकि वो देश, समाज और किसानों के हितैषी थे। जयंत ने कहा कि अब हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है। भाजपा सभी वर्गों के लिए काम करती है। जयंत चौधरी शनिवार को हजरतगंज गढ़ी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जब रालोद विपक्ष में था तो विपक्ष मजबूत था, अब कुछ नहीं है। हमने किसानों के लिए लाठी खाई है। जयंत ने कहा कि हमने भाजपा के साथ गठबंधन कुछ सोचकर ही किया है। कहा कि किसान, गरीब, नौजवान के लिए काम हुआ है और होगा। विपक्ष का घोषणा पत्र भी इन मुद्दों का जिक्र नहीं है। हम छोटे और बड़े उद्योग लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग के लिए भी काम किया जाएगा। संभल में आलू, मेंथा और गन्ने की अच्छी फसल होती है। उन्होंने सभी से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 1 या 2 दिन रह गए। जी जी। किस नजरिए से देखते हैं लोकसभा चुनाव? इस नजरिए देख रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार जी। आज ये गढ़ी में क्या कार्यक्रम हुआ? गढ़ी में चौधरी जयंत जी आ रहे हैं। ये सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ ये चीज़ समझाई जाएगी कि वोट एकजुट होकर वोट दें, परमेश्वर लाल सैनी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। ऐसा पल पल अगर ऐसा लगता है कि हाथ एक एक आदमी के 10-10 होते तो आज 10-10 हाथ उठते। इन हाथों को, अंगूठों को 7 तारीख में जरूर प्रयोग करना। मैं जो हमारे आपकी जो विचारशीलता हम राज्यसभा में देखते हैं। हमारे संयुक्त प्रत्याशी अच्छे हैं, चेहरा भी अच्छा है, नाम बहुत बढ़िया है, परमेश्वर लाल सैनी जी। और सरल स्वभाव के व्यक्ति, जो देसी ठाट होते हैं ना, देसी अंदाज, को लाग लपेट नहीं, सीधी बात कहने वाले परमेश्वर जी। इस क्षेत्र के तमाम मौजूद जिम्मेदार लोग, साथी यहाँ आए हैं। सांसद मलूक जी, हमारे बीजेपी और लोकदल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, गांव के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, चुनाव की बात करेंगे। मैं परमेश्वर जी के पक्ष में एनडीए को मजबूत करने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, लेकिन उसे कह रहा हूं, मैं अधिकार मान रहा हूं आपके ऊपर, है कि नहीं अधिकार कुछ? तो लोकदल के नेताओं से और वर्करों से कह रहा हूं कि वो 2 सीट इसलिए आ रही हैं कि वो भाजपा हमारा सहयोगी पार्टी, उनको लगता है कि लोकदल वाले ईमानदार हैं, तो इसलिए कोई कसर आप यहां भी संभल में मत छोड़िएगा। हमारे परमेश्वर जी को ताकत दीजिएगा। इनका सिंबल कमल का फूल है। इनका सिंबल ही नहीं, यहां संभल में मेरा सिंबल भी कमल का फूल है। इसी को देखते हुए गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, देश के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग, सभी समाज के, जाति के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक होके भाईचारा के लिए संभल में परमेश्वर जी को ताकत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। बीजेपी 200 पार नहीं करेगी। आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मैंने गरीबी देखी, लेकिन कांग्रेस के सांसद को नहीं बताया कुछ भी। क्या कहना चाहते हैं? जयंत भैया, स्थिति है, गरीब के मान सम्मान की लड़ाई सरकार ने लड़ी है।
आज सीधा उनके खातों में लाभार्थियों को चिन्हित करके लाभ सरकारी योजनाओं का पहुंचाया जा रहा है। ये एक नवीन काम है कि देश ने उसके लाभ को देखा है। उसी काम को गति देने के लिए मेरी अपील है एनडीए को मत। इंडी गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहते हैं पार आप? नहीं करने की एनडीए क्या? 400 का नारा दिया है, 200 पार नहीं करेगी, तीसरा चरण हो जा रहा है। शिवपाल जी कह रहे हैं अपने अपने आकलन है, सभी पॉलिटिकल पंडित है इस काम में। मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। जमीन का मैं आकलन जितना मैं कर रहा हूँ, जो मिजाज मैं देख रहा हूँ, तो जनता जनार्दन है वो करेगी। लेकिन तीसरी बात एनडीए। राहुल जी अमेठी से चुनाव न लड़के लाइब्रेरी से लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं, इसको क्या लग रहा उनका है? निर्णय मैं क्या कहूँ, मैं उसकी आलोचना करने वाला नहीं हूँ। अगर जातीय जनगणना होती है उससे क्या फायदा होगा जैन जी, जातीय जनगणना से? अब चले क्योंकि जातीय जनगणना पर जैन जी